भगवान विष्णु ने क्यों लिया था वामन अवतार? भगवान विष्णु के अनंत लीलाओं में से एक लीला है वामन अवतार, वामना अवतार। इसकी एक कथा श्रीमद् भागवत पुराण में है। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, जबकि त्रेता युग का ये पहला अवतार है। देवराज इंद्र का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने वामन रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। समुद्र मंथन में अमृत मिलने से देवता अमर और शक्तिशाली हो गए। देवराज इंद्र की सेना ने दैत्यराज बलि और उसकी सेना को हरा दिया। एक दिन दैत्यराज बलि ऋषि शुक्राचार्य से मिलने गए और उनसे पूछा, आचार्य कृपया मुझे अपनी सारी शक्तियों और अपने राज्य को वापस पाने का मार्ग दिखाएं। बलि के शब्दों को सुनकर आचार्य ने उत्तर दिया, आपको अपनी सभी शक्तियों को वापस पाने के लिए महाभिषेक विश्वजीत यज्ञ करना चाहिए। बलि शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में यज्ञ करने को तैयार हो गया। यज्ञ के बाद बलि को 4 घोड़ों द्वारा खींचा जाने वाला एक स्वर्ण रथ मिला जो हवा की गति से चलता था। उन्हें कई तीरों के साथ एक तरकश भी मिला। एक ध्वज पोस्त मिला जिसमें शेर का सिर और आकाशीय कवच था। इन बातों के साथ साथ शुक्राचार्य ने उन्हें हमेशा खिलने वाले फूलों की एक माला और एक शंख भी दिया था। फिर बलि इंद्र के खिलाफ युद्ध करने गया। इस बार दैत्यराज बलि विजयी हुआ और इंद्र देव युद्ध के मैदान से पराजित होकर भाग गए। विजय होने के पश्चात बलि एक बार फिर शुक्राचार्य के पास गया और उनसे कहा कि हम अपनी विजयी स्थिति को बनाए रखने के लिए क्या करें, हमारा मार्गदर्शन करें। शुक्राचार्य ने कहा, यदि आप यज्ञ करते रहते हैं तो आप एक निडर और शक्तिशाली जीवन जी सकते हैं। आपको गरीबों और ब्राह्मणों को भी भिक्षा देनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। बलि तुरंत ही ऐसा करने को तैयार हो गया। इस बीच इंद्र ने देव शक्तियों को वापस पाने का तरीका जानने के लिए आचार्य बृहस्पति से संपर्क किया। आचार्य बृहस्पति ने इंद्रदेव को भगवान विष्णु से मदद लेने के लिए कहा। अब इंद्रदेव भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति, जो इंद्र की माँ थी, उनसे अपने बेटे की परेशानी देखा नहीं गया और वो खुद मदद के लिए भगवान विष्णु के पास चली गयी और भगवान विष्णु से सारी परेशानी बताकर मदद के लिए कही। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवमाता, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं निकट भविष्य में आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मैं बलि को मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इसके कुछ दिन बाद अदिति ने एक लड़के को जन्म दिया। उसने उसका नाम वामन रखा। एक दिन वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए। शुक्राचार्य और दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे। बाली ने ब्राह्मण लड़के का स्वागत किया और कहा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ युवा ब्राह्मण? ब्राह्मण ने कहा, हे दैत्यराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार से कोई भी ब्राह्मण भिक्षु खाली हाथ नहीं लौटते। मुझे धन या विलासिता की लालसा नहीं है। मुझे बस मेरे 3 चरणों के बराबर जमीन दीजिए। ब्राह्मण बालक के अनुरोध को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। असुर हंसने लगे। दैत्यराज बलि उसे वह देने को तैयार हो गया जो वह चाहता था। अचानक सभी को आश्चर्य हुआ। युवा बौना ब्राह्मण लड़का आकार में बढ़ने लगा। जल्द ही वह ग्रह पृथ्वी से बड़ा था। उसने एक बड़ा कदम उठाया और पृथ्वी पर ये दावा करने के लिए डाल दिया और कहा, अब पृथ्वी मेरी है। फिर उसने दूसरा कदम उठाया और उसे अमरावती पर रख दिया जो बलि के नियंत्रण में था और कहा, अब अमरावती मेरी है। अमरावती भी ब्राह्मण लड़के के कब्जे में थी। फिर उसने कहा, बलि, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? पृथ्वी और स्वर्ग पहले से ही मेरे हैं। अब कोई जगह नहीं बची है। उद्धरण चिन्ह। शुक्राचार्य ने बलि को चेतावनी दी, सावधान बलि, मुझे पूरा यकीन है कि यह ब्राह्मण कोई साधारण लड़का नहीं है। वह निश्चित रूप से वामन है, स्वयं भगवान विष्णु। उसे तीसरा कदम न उठाने दे, अपितु आपको अपना सब कुछ खोना होगा। लेकिन बलि ने कहा, आचार्य, मैंने उसे अपना वचन दिया है। मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। असुरों और दैत्यों ने ये सुना और वामन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वे बालक वामन का बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। बलि ने तब वामन से कहा, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख सकते हो। बलि के वचन सुनकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ बलि, अब से तुम पाताल लोक पर हमेशा के लिए राज करोगे। उद्धरण चिन्ह। इस प्रकार बलि पाताल लोक चला गया। इंद्र और अन्य देवताओं ने भगवान विष्णु के वामन अवतार के कारण अमरावती को बनाए रखा।